हेलो फ्रेंड्स, मैं खालिद मेहदी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक मेन टॉपिक्स मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस का, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जितने ज़्यादातर टॉपिक हैं वो इसी पर आधारित हैं। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? आइए इस पर चर्चा करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। कि बाजार में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई द्वारा बनाई गई पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आरबीआई बाजार में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर बाजार में करेंसी बढ़ती है तो उसको कम करता है, अगर बाजार में करेंसी कम होती है तो इसको बढ़ाता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता क्यों है, वजह क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बाजार में पैसे को नियंत्रित करने के लिए, ना तो पैसा ज़्यादा हो जाए बाजार में और ना ही कम रहे। अगर बाजार में पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर बाजार में पैसा कम होगा तो मंदी आ जाएगी। इसलिए पैसे को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आंसर होता है आपका आरबीआई। अब आरबीआई बाजार में पैसे को किस तरह से नियंत्रित करता है, किस तरह कंट्रोल करता है? तो उसके कुछ टूल्स हैं। जैसे आप किसी युद्ध में अगर लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उसके लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। इसी तरह आरबीआई को भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए कुछ हथियार, जिन्हें टूल्स कहा जाता है, उसकी ज़रूरत होती है। अब ये टूल्स हैं क्या आपके? तो पहला है आपका CRR, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कैश रिजर्व रेशियो। पहले मैं आपको सबकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ और इसके बाद हम एक एक करके इसको देखेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। तो इससे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। दूसरा होता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपके डायरेक्ट टूल्स में आते हैं, यानी इन डायरेक्ट टूल्स के जरिए ही बैंक आपका पैसे को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टूल्स। इनडायरेक्ट टूल्स में आता है आपका LAF। का मतलब होता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा है आपका बैंक रेट। तीसरा है आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चौथा है आपका OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और पांचवा है आपका MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए, CRR क्या होता है? CRR मॉनेटरी पॉलिसी का एक डायरेक्ट टूल्स है। अब होता क्या है CRR? तो CRR वह रिजर्व अमाउंट्स है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यानी आरबीआई के पास जितना भी जो भी पैसा बैंकों के पास आता है, उसमें से कुछ पैसा बैंक्स आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं। इसी रिजर्व पैसे को CRR कहा जाता है। देखिए, CRR वो अमाउंट है जो आरबीआई के पास रखा जाता है। रखा क्यों जाता है? इसकी एक वजह, इसका लॉजिक ये है कि कभी भी अगर बैंक के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या बैंक डूबने की कगार पर होता है तो उसके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको पे करने के लिए CRR की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कुछ पैसा बैंक अपना आरबीआई के पास रखते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं आपका CRR कहते हैं। अब देखिए, CRR हमेशा कैश फॉर्म में मेंटेन होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं, वो अपना पैसा आरबीआई के पास ओनली कैश के रूप में रख सकते हैं। यानी CRR हमेशा किस फॉर्म में मेंटेन होता है? वो आपका कैश फॉर्म में मेंटेन होता है आपका। दूसरा है आपका कि CRR NDTL पर कैलकुलेट होता है। अब मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि NDTL क्या होता है? तो NDTL की जो फुल फॉर्म होती है, पहले वो याद कर लीजिए क्योंकि आपको रटनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान
शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आपका NDTL क्या होता है। जो आप डेली बैंक में पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, पैसे निकालने और जमा करने के बाद लास्ट में जो पैसा बैंक के पास बचता है उसी को क्या कहते हैं, आपका NDTL। जैसे मान लीजिएगा कि एक दिन में 25 करोड़ रुपये जमा हुआ और आपका 10 करोड़ रुपये उसमें से निकल गया, तो बैंक के पास कितनी असेट्स है, वो आपकी 15। तो ये 15 करोड़ रुपये जो है वो क्या है, आपका NDTL है। तो इसलिए CRR जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका NDTL पर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ये है कि वर्तमान में CRR की दर जितनी है वो कितनी है, आपकी 3%। यानी इस समय जो CRR की रेट चल रही है वो आपकी 3% चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपए NDTL के रूप में है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए NDTL के रूप में है तो उसमें से 100 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए बैंक RBI के पास रखेगा, क्योंकि CRR हमेशा NDTL पर और इसकी रेट कितनी है, आपकी 3%। इसी के बाद अगला आता है कि CRR पर RBI ब्याज नहीं देता। जो वैसा हमने RBI के पास 3 करोड़ रुपए रखा है तो इस पर क्वेश्चन बनता है क्या CRR पर RBI इंटरेस्ट देता है, तो CRR पर RBI क्या नहीं देता, आपका इंटरेस्ट नहीं देता है। इसके अलावा अब आती है कि CRR की मिनिमम एवं मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी RBI चाहे तो CRR की रेट को 3% से बढ़ाकर 100% भी करा जा सकता है। ये आप समझ लीजिएगा कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय RBI ने CRR की रेट 3% से बढ़ाकर 100% कर दी थी। उसकी वजह क्या थी कि जो पुरानी करेंसी थी वो टोटल जमा होनी थी, और जैसे जैसे बैंक के पास पैसा आता रहा बैंक CRR के अकॉर्डिंग वो RBI के पास जमा करता रहा। तो ये RBI को राइट है कि वो चाहे तो इसकी रेट को कम कर दे और चाहे तो इसकी रेट को बढ़ा दे। इसके अलावा देखिए अब इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और लॉजिकल पॉइंट है। यह पॉइंट है कि यदि RBI CRR की रेट को घटा दे तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। यानी अगर RBI CRR की रेट को कम कर देगा तो मार्केट में क्या होगा, पैसा ज़्यादा आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, मान लीजिएगा कि 100 करोड़ रुपए है आपका, इस पर RBI ने 3% की वर्तमान रेट है CRR की, और उसने क्या किया है, उसने उसको कम कर दिया, उसने रेट कम कर 0% कर दी। यानी अब आपको RBI के पास कोई भी पैसा जमा नहीं करना, तो टोटल पैसा बैंक पब्लिक को क्या देगा, ब्याज के रूप में। ये अगर ब्याज के रूप में देगा तो ज़्यादा पैसा मार्केट में जाएगा और इसी तरह से पैसा जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगा। इससे दूसरा है कि अगर RBI CRR की रेट को घटा दे तो मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, लेकिन अगर CRR की रेट को बढ़ा देगा तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा। मान लीजिएगा कि 100 करोड़ रुपए थे आपके और वर्तमान रेट कितनी है आपकी 3%, लेकिन RBI ने क्या किया, इसकी रेट को बढ़ाकर 10% कर दिया। पहले 3 करोड़ रुपए जा रहा था, अब जाएगा कितना RBI के पास, 10 करोड़ रुपए। तो जब RBI के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो बैंक के पास पैसा कम रहेगा, और जब बैंक के पास पैसा कम रहेगा तो बैंकों में पैसा जमा भी बैंक लोन के रूप में भी कम पैसा देंगे। तो इसका जो है रिलेशन मनी फ्लो और CRR के बढ़ने या घटने का जो है वो आपका इनवर्स है। यानी अगर मनी का फ्लो बढ़ाना है तो CRR की रेट को कम करना होगा, और अगर मनी का फ्लो कम करना है तो CRR की रेट को बढ़ाना होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि CRR RBI के किस RBI एक्ट में कौन सा दे रखा है, तो यह आपका CRR RBI एक्ट 1934 सेक्शन 42 की क्लोज 1 में वर्णित है। अब और कुछ बचा नहीं आपका है। इसी तरह से अगला पॉइंट है आपका कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी CRR मेंटेन करना पड़ता है। यानी जो मैंने आपको पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ाए थे उनसे क्वेश्चन बना था एक दफ़ा कि क्या पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी CRR मेंटेन करना पड़ता है, तो इसका आंसर होता है आपका यस।
यानी CRR को मेंटेन पेमेंट बैंक भी करेगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करेगा। ये रहा आपका CRR। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब